नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के बीच जो एट प्रेजेंट में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, इस डिस्प्यूट के दौरान अभी हाल ही में एक संगठन का नाम है जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, जिसका नाम है फाइव आइज अलायंस। आज की इस वीडियो में जानेंगे क्या है फाइव आइज अलायंस, कब इसका गठन किया गया, साथ ही और भी बहुत कुछ है आज की इस वीडियो में जानने के लिए। लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है। देखो, दरअसल में भारत और कनाडा के बीच में जो डिस्प्यूट है यह एक्चुअली में एक व्यक्ति की वजह से हो रहा है। हुआ क्या है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। एक्चुअली में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है, और ये एक्चुअली में खालिस्तान समर्थक और साथ ही खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। ठीक है, और ना केवल इतना बल्कि इसे भारत सरकार के द्वारा आतंकवादी भी घोषित किया जा चुका था। ठीक है, जिसके बाद से यह लगातार कनाडा में रह रहा था। अब होता क्या है कि 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में ही हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इस हत्या के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है वह लगातार बढ़ता जाता है। अब इसी दरमियान में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं दैट इज जस्टिन ट्रूडो, ठीक है, ये लगातार जो हरदीप सिंह निज्जर हैं इसकी हत्या का जो ब्लेम है वह लगातार भारत पर डालते हैं। बेसिकली जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इनका यह दावा है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है इसकी हत्या भारतीय एजेंट्स के द्वारा की गई है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार इस दावा को पूरी तरीके से खारिज करती है। भारत सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि यह दावा बेतुका है। ठीक है, इसके अलावा इस दौरान जब दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, इस दौरान कनाडा के अंदर जहां भारतीय राजनयिक को सस्पेंड किया गया, वहीं भारत सरकार के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई में वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को निलंबित किया गया। इसके अलावा भारत ने कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को भी घटाने को कहा है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी अनिश्चित काल तक के लिए निलंबित कर दी गई हैं। अब जब यह विवाद इस तरीके से इस कदर बढ़ता जा रहा था, इस दौरान दुनिया भर के जितने भी अलग अलग देश हैं सब इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस प्रतिक्रिया के दौर में एक नाम निकल कर आता है, ये है फाइव आइज अलायंस का। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं क्या है फाइव आइज अलायंस, इसके बाद जानेंगे इस फाइव आइज अलायंस का इस मुद्दे पर क्या रुख है। सबसे पहले जानते हैं क्या है फाइव आइज अलायंस। देखो, एक्चुअली में जो फाइव आइज अलायंस है ना, ये एक्चुअली में एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये कोई नया संगठन नहीं है, यह काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। एक्चुअली में इसका गठन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही इसकी नींव रख दी गई थी। इसकी जो नींव है वो एक्चुअली में यूएसए और साथ ही यूके के द्वारा रखी गई थी। एक्चुअली में ये दोनों देश जब इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसे किस तरीके से समाप्त किया जाए, ठीक है, इसके रिगार्डिंग दोनों देश यूएसए और यूके, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, इसके रिगार्डिंग सीक्रेट मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, ताकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसे सही तरीके से समाप्त किया जा सके। इसी दौरान इन दोनों यानी जब यूएस और यूके साथ में होते हैं तो इसी अलायंस में शामिल होते हैं कनाडा। ठीक है, और जो कनाडा है ये वर्ष 1948 में इस अलायंस में शामिल होता है। फिर 1956 में इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हो जाते हैं, जिसके बाद इसके अंतर्गत कुल 5 देश हो जाते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देश मिलकर के बनते हैं फाइव आइज कंट्रीज, और इन्हीं 5 देशों को मिलाकर बनता है फाइव आइज अलायंस। अब ये जो 5 देश हैं जो कि इस अलायंस के अंतर्गत हैं, ये पांचों देश आपस में खुफिया जानकारी या फिर खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बेहतर यानी ये जो फाइव आइज अलायंस है इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि जब भी कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उस दौरान इस अलायंस के अंतर्गत जितने भी 5 देश थे वह लगातार सोवियत यूनियन पर अपनी नज़र बनाकर रखे हुए थे। ठीक है, साथ ही इस फाइव आइज अलायंस के अंतर्गत जो डिस्कशंस है वह मेनली साझा हित को ध्यान में रखते हुए यानी कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही सारे मुद्दों पर इसमें चर्चाएं की जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि जब भारत कनाडा विवाद हुआ, जब जस्टिन ट्रूडो इस विवाद को लेकर फाइव आइज अलायंस के मेंबर्स के पास जाते हैं तो उसका क्या रुख था। देखो, होता क्या है इसके अंतर्गत कि ये जो फाइव आइज अलायंस है इसके अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज है वो चाहे यूएस हो, यूके हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं इन सभी के प्रमुख जो है इस पर काफ़ी नपातुला बयान देते हैं। ठीक है, और कोई भी सीधे तौर पर कनाडा को सपोर्ट या फिर भारत को ब्लेम नहीं करता है। इवन इस दौरान में जो फाइव आइज अलायंस है इसका भी स्टेटमेंट निकलकर सामने आता है जो कि सीधे तौर पर कनाडा का पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, इवन जो फाइव आइज अलायंस है हालांकि उसने यह जरूर कहा है कि यह जो मामला है जिसमें कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा दावा किया गया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर है इसकी हत्या भारतीय एजेंट्स के द्वारा की गई है, ठीक है, इस दावे की जांच की बात यह जो फाइव आइज अलायंस है इसके द्वारा की जा रही है। तो मेनली ये था हमारा वीडियो जिसके अंतर्गत देखो एक्चुअली में इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य मेरा बस इतना सा था कि जो फाइव आइज अलायंस है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आप तक सही तरीके से डिलीवर हो चुकी है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।